एसएचक्यू रेडियो एक्टिव पे आपका खैर मकदम है मेल ओनली खेल के मैदान से। मैं या मेल लेंगे इसमें। पिछले प्रोग्राम के बाद बहुत मेल आए हैं और जो अंडर आर्म बॉल वाला हमारा एपिसोड था उसमें भी कई एक मेल है, तो आज आपकी मेल का जवाब देंगे ताकि जब इतवार को प्रोग्राम हो उसमें करंट खेलों की बात हो। आज करंट खेल की बात नहीं होगी, अगर कहीं आपकी मेल से रिलेटेड है तो उसका मैं जवाब दे दूंगा। मोहम्मद रमजान डार मुगलपुरा कुपवारा से बांग्लादेश बराबर शाकिब अल हसन को कैप्टन बनाते हैं, क्या बांग्लादेश में कोई कैप्टन नहीं हो सकता? जो आप कह रहे हैं ये हकीकत है। वो कैप्टन बनते हैं, वो छोड़ देते हैं, उनको लीग खेलनी होती है, वो बीमार होते हैं, फेल होते हैं एज कैप्टन, फिर बनते हैं, फिर जाते हैं। समझ नहीं आ रहा है कि वो कर क्या रहे हैं। और कुछ और सवाल भी हैं इस टीम के हवाले से, उन पर भी बात होगी। मगर आपका कहना सही है कि रह रहे कि शकीब अल हसन ही क्यों कैप्टन बनते हैं, इसलिए नहीं कि वो अच्छे खिलाड़ी भी हैं, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि कैप्टनशिप में उन्होंने कोई कमाल नहीं किया है। इरशाद अहमद खटाना का सवाल, दर्दपुरा करालपुरा कुपवारा से। पाकिस्तान बड़ी बेस्ट टीम है लेकिन वो टीम सेलेक्ट अच्छी नहीं करते हैं, प्लेयरों को बदलते रहते हैं और इनके मुताबिक अपनी मर्जी से टीम बनाते हैं, किसी को सेटल नहीं होने देते हैं। ये टीम में तब्दीलियां तो आएंगी और टीम में बहुत से प्लेयर टेस्ट किए जाते हैं। हम चाहते हैं, जैसे हम इंडिया की बात करते हैं, इंग्लैंड की बात करते हैं, मुख्तलिफ प्लेयर टेस्ट किए जाएं और ज़्यादा लोगों को चांस दिया जाए जब इनकाउंटर आसान है, ताकि बहुत से लोग इंटरनेशनल क्रिकेट खेलें और उनको उसका तजुर्बा मिले और जब ज़रूरत पड़े तो तैयार। लेकिन ये भी है कि बारहा हमने देखा है कि कुछ को तो ये मौके मिलते हैं, कुछ को बिल्कुल नहीं मिलते। इश्तियाक मंसूर सवाल पूछते हैं और ये बीरवा से मेल करते हैं, कहते हैं अब तो खिलाड़ी खुद ही फैसला करने लगे हैं, लगता है कि अंपायर की जरूरत ही नहीं रही। मार्कस स्टोइनिस ने मोहम्मद हसनैन पर जो गलत बॉलिंग एक्शन का इल्ज़ाम लगाया, क्या आईसीसी इस पर एक्शन लेना चाहिए आईसीसी को? ये 100 में हुआ, वो बोल्ड हो गए और उन्हें दिखाया ऐसे ऐसे आप थ्रो करते हैं। आईसीसी ने उनको क्लियर किया है उनके नए एक्शन को, और पूरी तरह ये एक चैलेंज सिर्फ आईसीसी या अंपायर्स को नहीं है, ये उस साइंटिफिक ऑर्डर को भी है। ऑर्डर का मतलब नहीं है लिखा हुआ ऑर्डर, एक तरतीब को भी है कि जिसने ये प्रूव किया कि उनका नया एक्शन करेक्ट है और वो थ्रो नहीं करते हैं। ऑस्ट्रेलियन है आखिरकार, बदतमीजी एक्सपेक्टेड है, कितना रोकेंगे ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी अपने आप को? तो ये उनका तरीक़ाकार ही ऐसा रहता है, और जिसको रिकी पॉन्टिंग ने बहुत बढ़ावा दिया था अपने वक्त पे। स्टीव वॉ भी करते थे, चुप ही रहते थे, प्लेयरों को कहते जो मर्जी करो। मार्क टेलर ने इस पर रोक लगाई थी, वो नहीं मानते थे ये चीज़ें। और देखेंगे 100 वाले क्या इसका नोटिस करते हैं और क्या लिया जाता है फैसला। आरिफ रशीद भट्ट है और ये कहाँ से ये लिखते नहीं है, ये लिखते हैं मेन रीज़न फॉर राइज ऑफ फुटबॉल इन यूरोप एंड डाउन इन एशियन कंट्रीज। एशिया में फुटबॉल कभी भी एक्सेप्शनल नहीं थी, इंडिया में आज से बेहतर थी। आज के खिलाड़ी और कोच उनको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन इंडिया एशियन कप में तीसरा भी आया, गोल्ड मेडलिस्ट भी रहा, बेहतर भी रहा। इंडिया में फुटबॉल का ख़त्म हुआ सीरियसली, और अब फीफा ने बैन भी कर दिया इंडिया को फिलहाल। और लोगों ने कहा ये बेजा है, नाहक है। नाहक नहीं है, फीफा ने कहा है कोई थर्ड पार्टी इंटरवेंशन नहीं होनी चाहिए किसी भी डिस्प्यूट में फुटबॉल के। और उन्होंने आज से 6 महीने पहले इंडियन फुटबॉल फेडरेशन को कहा था कि सुप्रीम कोर्ट में केस वेस ना हो, ये वापस ले लिए जाएं, जो करना खुद डिसाइड करें। लिटिगेशन से मामले बढ़ते हैं और कोई फैसला नहीं लिया जाता, लेकिन हुआ नहीं। और यूरोप में डेफिनेटली फुटबॉल अच्छी थी, साउथ अमेरिका में अच्छी थी, आज भी है। और साउथ अमेरिका की तकरीबन सारी कंट्रीज ऐसी हैं जिनको आप इजी नहीं ले सकते। कम से कम मुल्क हैं, मगर 10 के साथ अगर आपका मैच आप इजी नहीं ले सकते उनमें से। और यूरोप में एक और चीज़ भी है फुटबॉल के पनपने की, जो इसको फाइनेंशियल सपोर्ट मिला है और जो इसको क्राउड सपोर्ट मिला है। दोनों चीज़ें। एक इसमें एडिशनल बात यह है कि दुनिया के बेस्ट फुटबॉलर आके यूरोप में खेलते हैं। दुनिया के बेस्ट फुटबॉलर, साउथ अमेरिका के बेस्ट, अफ्रीका के बेस्ट फुटबॉलर यूरोप में खेलते हैं। तो आप अच्छे के साथ खेलते हैं, अच्छे को देखते हैं, अच्छे को अपनाते हैं और अपनी फुटबॉल इंप्रूव हो जाती है आपकी, पहली बात। और जब जैसे हम इंडियन सुपर लीग खेलते हैं, 40 साल की उम्र के बाद के रिटायर्ड खिलाड़ी और थर्ड रेट क्वालिटी वाइज खिलाड़ी यहाँ आते हैं, तो वैसे ही रिटायरमेंट से पहले लोग जे लीग में जापान चले जाते हैं, अमेरिका फुटबॉल खेलने चले जाते हैं, कुछ चीन चले जाते हैं। लेकिन जब टॉप फॉर्म में होते हैं, उनके लिए शोहरत, पैसा, कमाल, कंपटीशन यूरोप में है, वो यूरोप आते हैं। तो
वो अपना काम तो कर जाते हैं लेकिन यूरोप के फुटबॉल को भी ऊपर चढ़ाते हैं। और यूरोप में टोटली प्रोफेशनल है फुटबॉल, टोटली साइंटिफिक है और वेरी सीरियस अबाउट इट। अब एक और बात है इसमें कि अफ्रीका में फुटबॉल एशिया से बहुत अच्छी है। वो हमसे गरीब मुल्क है, मुश्किल के मारे ज़्यादा हैं, रिसोर्सेज हमसे कम हैं सेनेगल में, या अगर आप और ममालिक ले लें वहाँ के, उनमें फुटबॉल कैसे अच्छी खेलते हैं, उनके माइंड में फुटबॉल है और वो नेशनल एथलीट भी हैं बाय एंड लार्ज। हमारे जहन में नहीं फुटबॉल है, हम समझते हैं पैरों से ही सिर्फ फुटबॉल खेली जाती है। योहान क्राइफ ने हर वक्त कहा ग्रेटेस्ट गेम चेंजर एज अ प्लेयर एंड एज अ कोच वर्ल्ड हैज एवर सीन। योहान क्राइफ उन्हें बारहा कहा कि मैदान में बॉल लेके दौड़ने से फुटबॉल नहीं खेली जाती। उन्हें बहुत कुछ और भी कहा, वो नहीं कहूँगा। तो हम यहाँ वही समझते हैं, ये किकें अच्छी मारता है, किकें अच्छी रोकता है, फुटबॉल इतनी है। परवेज अहमद कहते हैं नॉकआउट टूर्नामेंट्स जो यहाँ खेले जाते हैं वो टैलेंटेड यूथ का खून चूसते हैं क्योंकि फीस बहुत ज़्यादा है। नॉकआउट टूर्नामेंट जो होते हैं उसमें 16 टीमें हैं, 8-4-2 ख़त्म मैच, टूर्नामेंट ख़त्म। तो ये सही है कि बहुत कम है क्योंकि यूथ अपना पैसा दे के ही कंट्रीब्यूट करके टीम चलाते हैं, तो कम मैचेस खेलते हैं, वो सही बात है। इसकी फ़ीस कम होनी चाहिए। फिर एक्सपेक्ट करें कि कैश मनी भी नहीं होगा ज़्यादा अगर आप फीस कम देंगे, प्राइज मनी भी कम होगा और प्राइज मनी हो भी नहीं सकता, सिर्फ ट्रॉफी हो, ये भी मान लें आप। और लेकिन अगर आप नॉकआउट टूर्नामेंट खिला रहे हैं, मैंने बहुत से नॉकआउट टूर्नामेंट यहाँ देखे जिनका नाम है लीग। नॉकआउट टूर्नामेंट लीग नहीं होता, दोनों का तरीक़ेकार अलग है। डार रूफ पुरवारा चाडोरा से कहते हैं सरीना विलियम ड्रॉप्ड shocking retirement bombshell ahead of US Open. I wasn't shocked. I'm surprised how you are shocked. पहले राउंड में पिछले 2 साल से नॉकआउट हो रही हैं मेजर टूर्नामेंट्स की, बाकी टूर्नामेंट्स खेलती नहीं है। बस वही एक कोशिश थी उनकी कि किसी तरह एक और टाइटल जीतूं मार्गरेट कोर्ट के बराबर का, आगे निकल जाऊं ग्रैंड स्लैम में। अब वो मुमकिन नहीं है, एज भी नहीं है, फिटनेस भी नहीं है, तो इट वॉज एक्सपेक्टेड। मेरे ख्याल में उन्हें बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया रिटायर होने में। अब कहते हैं कि वो उनको वेट करना चाहिए था, फॉर्म रिटर्न होगा। वो जान गई फॉर्म रिटर्न नहीं होगा। पहले कोविड, उसमें जो गैप आया और उसके बाद वो वैसा खेल नहीं रही है। ये करीम बेंजेमा को कहते हैं उन्हें राउल को ओवरटेक किया मैड्रिड, रियल मैड्रिड का ये स्कोरर के लिए। अब सिर्फ उनसे आगे क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं। यूर टेक ऑन सेंसेशनल बेंजेमा। बेंजेमा हैज अ ड्रीम ईयर। अगर रियल मैड्रिड चैंपियंस लीग जीती सिर्फ बेंजेमा की वजह से। ये एक प्लेयर से नहीं आप जीतते हैं। PSG से हार गए थे, निकाला किसने? बेंजेमा ने। चेल्सी से हार गए थे, गोल करके निकाला किसने? बेंजेमा ने, कैप्टन भी है। मैन सिटी से हार गए थे, निकाला किसने? बेंजेमा ने। और फाइनल में लिवरपूल के साथ लिवरपूल के प्लेयर्स को इंगेज किसने रखा जो इनको मार्क करते, और बाकी गेम पे लिवरपूल की असर पड़ा? बेंजेमा। बहुत ज़बरदस्त खिलाड़ी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बीच में जो उनके डिशॉ हैं, वो कोच या मैनेजर जिसे कहते हैं, वो उनसे नाराज़ थे, पता नहीं क्यों उनको टीम में नहीं लेते थे, और एक केस भी चल रहा था। तो अब जब से उनको लाए हैं तो मेरे ख्याल में 3-4 जो टॉप प्लेयर हैं दुनिया में, स्कोरर्स, टॉप प्लेयर और डिफेंडर भी हैं, उनमें सर फहरिस्त तो बेंजेमा है। अली मोहम्मद कुपवारा से, बांग्लादेश, वाई बांग्लादेश क्रिकेट टीम डजंट परफॉर्म वेल, दे हैव प्लेड लॉट ऑफ क्रिकेट बट दे डोंट सीम टू हैव लर्नड एनीथिंग। देखिए, वो आपका कहना बिल्कुल सही है। इस सेंस में खेलते बहुत हैं, एक आध अच्छी विक्ट्री हो जाती है, और जिम्बाब्वे से सीरीज हार गए अभी, जो बहुत कम खेलते हैं, जिनके पास रिसोर्सेज भी नहीं है, खिलाड़ी भी नहीं है। तो बांग्लादेश मैच्योर नहीं हो रहा है। पिछले 22 साल से खेल रहे हैं टेस्ट क्रिकेट भी, मैच्योर नहीं हो रहे हैं। ये बात समझ से बाहर है। वो इस वक्त बैटिंग में लिट्टन दास के धंधे पे चल रहे हैं, और एक आध इनिंग में फिर शकीब आ जाते हैं, मुशफिकुर रहीम तो है ही, कुछ और हैं, वो इनको कैरी करते हैं। तो बाकी सही में आई डोंट नो व्हाई दे आर नॉट लर्निंग देयर लेसन्स। कोच बदलने से ही टीम अच्छी नहीं बनती है। कहते हैं आयरलैंड की रीसेंट परफॉर्मेंस कैसी रही? देखिए, आयरलैंड अगर मैच हारता है वो फाइट पुटअप करते हैं, वो हैवी स्कोर खुद भी करते हैं, वो बहुत कम क्रिकेट खेलते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छी बात है आयरलैंड के लिए। और ये अच्छी बात होगी अगर ज़्यादा बड़े मुल्क, यानी जो सीनियर क्रिकेट नेशंस हैं, वो उनके साथ मैचेस खेलें। पलीना पुलवामा से शेख फयाज, हाउ अंपायर्स आर ग्रेडेड एज द कैप्टन गिव परफॉर्मेंस रिपोर्ट एंड पॉइंट्स रिपोर्ट टू अंपायर आफ्टर मैच। जी हाँ, कैप्टन देता है मैच की रिपोर्ट मैच रेफरी को,
और वो लिखता है अपने कमेंट्स, उसमें ज़रूरी होते हैं। मैच रिपोर्ट कैप्टन की बड़ी इंपॉर्टेंट है और उस हिसाब से देखा जाता है एलीट पैनल में कौन रहेगा, क्या नहीं रहेगा, क्या होगा। और जो कैप्टन हैं वो सोच समझ कर रिपोर्ट देते हैं, नॉर्मली वो जज्बात में नहीं आते हैं। फिर बांग्लादेश की बात इनने भी की है। डज बांग्लादेश क्रिकेट नीड रीबिल्डिंग फेज एंड यंग बंच ऑफ टैलेंटेड प्लेयर्स आफ्टर देयर लॉस टू जिम्बाब्वे सरप्राइज्ड मैनी। उनके पास यंग क्रिकेटर बहुत हैं इस टीम में, ज़्यादा एज नहीं है प्लेयर की। तमीम हो, शकीब हो या रहीम हो या महमूदुल्लाह हो, तो कुछ हैं प्लेयर सीनियर, मगर वो परफॉर्मिंग प्लेयर हैं। वो ऐसे नहीं है कि परफॉर्म नहीं करते, लेकिन रीबिल्ड क्या करेंगे मुझे समझ नहीं आता। वो नए प्लेयर इंट्रोड्यूस करें, परफॉर्म करते हैं एक मैच में, दूसरे में कहीं नहीं, जो वेस्ट इंडीज़ का हाल है। मुजफ्फर अहमद वानी है ये चयन कुलगाम से। आई थिंक शुएब मलिक एंड वसीम, इमाद वसीम एंड हसन अली आर मोर बेटर ऑप्शंस देन इफ्तिखार अहमद, खुशदिल एंड आसिफ। व्हाट्स योर ओपिनियन? मैं तो हैरान हूँ आप लोगों की ओपिनियन के बारे में। कल तक सब कह रहे थे हसन अली बेकार खिलाड़ी है, आज टीम से निकाला, आज वो अच्छा खिलाड़ी हो गया। वो आउट ऑफ फॉर्म है, ही शुड बी रेस्टेड, वो अच्छी बात है। और मैंने पहले ही कहा कि कोई जगह नहीं है शुएब मलिक की पिछले 6-7 महीने से टीम में, अब सडनली इंट्रोड्यूस नहीं हो सकते वो टीम में। और वसीम, इमाद वसीम ने अच्छा खेला जब खेला। क्या मैं नहीं कहता हूँ सर्टनली, क्या उनका एटीट्यूड ऐसा है जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है ड्रेसिंग रूम में, इसीलिए बाबर आजम नहीं चाहते हैं उनको टीम में, ये हम नहीं जानते। रियान 7722 गुंड जाहिद बाग से ये कहते हैं मोस्ट प्लेयर्स लाइक वसीम जूनियर, इमरान जूनियर, हेडन, वॉल्श जूनियर are being suffixed with as junior, mostly in Pakistan and rarely in West Indies nowadays. But you hardly see that happening in South Africa, England, New Zealand and Australia. What's the actual funda? फंडा कोई नहीं है। ये पाकिस्तान में हॉकी में भी ट्रेडिशन थी। रशीद सीनियर, रशीद जूनियर। रशीद जूनियर एक बेमिसाल खिलाड़ी थे, वो कैप्टन भी रहे हॉकी में उनके। फिर ऐसा ही हुआ उनका आके मंजूर सीनियर, मंजूर हसन थे, मंजूर जो दूसरे आए उनको मंजूर जूनियर कहा गया। तो वहाँ एक रिवायत चल रही है उनके स्पोर्ट्स में, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं था। ये आप ना समझें वसीम अकरम के लिए इनको वसीम जूनियर कहते हैं। इमाद वसीम और ये इकट्ठे किसी टीम में थे तो इनको वसीम जूनियर कहा, लेकिन अगर उसके नाम के सामने इमाद है, इनके नाम के साथ भी मोहम्मद वसीम आगे भी कुछ होगा तो इनको उस नाम से पुकारा जा सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है जूनियर कहने की। ये कहते हैं आगे के इंडियन क्रिकेट लेगेसी जो है वो दुनिया का क्रिकेट खा रही है, सारे मुल्कों पे अब उनका धीरे धीरे कब्जा हुआ है। बीसीसीआई के अपने आप को सुपीरियर समझता है और इवन आईसीसी कुछ नहीं कर पाता है, और क्रिकेट इज़ गेटिंग मोर एंड मोर कमर्शियल। बीसीसीआई आपका कहना सही है। दूसरी जगह लीग्स भी खेलने, इंडिया के फ्रेंचाइजीज ले रहे हैं और वहाँ खेलने जा रहे हैं, और उसके साथ ये तो तय है, आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और इंडिया है, लेकिन चलती सबसे ज़्यादा आईसीसी में इंडिया की है। जो इंडिया चाहे वही होता है। हम कहेंगे कि रेवेन्यू इंडिया से सबसे ज़्यादा आता है, उसका मतलब तो ये नहीं है कि बेसिक्स पे भी कॉम्प्रोमाइज़ किया जाए। जैसे बारहा बात हुई कि अगर आईसीसी टूर्नामेंट में इंडिया और पाकिस्तान खेलते हैं, अच्छा करते हैं, तो टेस्ट चैंपियनशिप भी आईसीसी टूर्नामेंट है, इसमें क्यों नहीं दोनों खेलते हैं? और आईसीसी चुप रहता है और एक टेस्ट चैंपियनशिप खिला लेता है, विच इज़ ऑल, जब सब टीमें सबके साथ नहीं खेलती हैं। और ये सही नहीं है। गिलक्रिस्ट ने इस पे सवाल उठाया था कि ये सारी दुनिया की लीग्स कंट्रोल कर रहे हैं, और बाद में जो हमने उससे इन्फर किया वो समझते हैं कि लीग्स ही कंट्रोल करेंगे क्रिकेट को और बेसिक क्रिकेट ख़त्म हो जाएगी। आसिफ गुल हैं ये लोलाब से, ये कहते हैं स्लिप गार्डन इज़ समथिंग स्पेशल, जो हमने कुछ सवाल पूछा था एक प्रोग्राम में, और हकीकत में उसमें अजीम खिलाड़ी है स्लिप गार्डन में। ये कहते हैं मुझे लगता है ओडीआई में अगर ओवर्स रिड्यूस करेंगे और T20 कन्फाइनिंग इट टू T20 विल नॉट बेनिफिट फॉर लॉन्ग, या तो 50 से 40 करें वो ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा, या सिर्फ T20 खेलें उससे भी ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। 40 का एक्सपेरिमेंट हो सकता है, तो मैं कुछ देर से कह रहा हूँ 40 ओवर के हवाले से, बाद में लोग शुरू करेंगे और शायद मान भी लें, लेकिन रिमेंबर आई वॉज द फर्स्ट। दारू पुरवारा चारोरा से कहते हैं इयान चैपल ने 45 साल के बाद कमेंटेटर से रिटायर कर लिया, वो एक एसेट थे एंड ही विल बी मिस्ड बैडली। आगे कहते हैं एक इयान चैपल का कोट एक रॉड मार्श के बारे में, विद लेग्स लाइक बिलियर्ड्स टेबल ही वाज एबल टू प्रोपल हिमसेल्फ अ लॉन्ग वे टू आइदर राइट और लेफ्ट टू टेक ब्लाइंडिंग कैचेस।
He covered more ground standing back than anyone. I have seen and worked hard to improve his keeping standing up to the spinners. आपका क्या ख्याल है मार्च के बारे में, चैपल के बारे में? चैपल की जब हम बात करेंगे कमेंट्री की, कि हमें उनको थोड़े क्रिकेटिंग बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। वो एक आउटस्टैंडिंग बैट्समैन थे, आउटस्टैंडिंग बैट्समैन। बकौले सोबर्स बेहतरीन फास्ट बॉलिंग को खेलने वाले, स्पिन पे फुटवर्क और हुक करने में उनका जवाब नहीं। दूसरी बात, अजीम तरीन कैप्टन जो क्रिकेट में, अजीम तरीन, नॉट सिर्फ अजीम, उनमें से एक इयान चैपल है। दिमाग का इस्तेमाल, टैक्टिक्स का इस्तेमाल, टीम का साथ देना, टीम को कैरी करना, उनसे बेहतर आपको दूसरा एग्जाम्पल नहीं मिलेगा क्रिकेट में। जब कमेंटेटर बॉक्स में आए तो वहां बिल लॉरी इनके साथ कैप्टन रह चुके थे, वो आ गए। रिची बेनो पहले थे, फिर टॉनी ग्रेग भी साथ हुए थोड़ी देर में इनके। ये जबरदस्त क्वार्टेट बन गया। और इयान चैपल की खास बात ये थी कि वो कभी कमेंट्री में बिके नहीं, कि मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा तो मैं इस टीम की या इस बोर्ड की तारीफ करूंगा, इनके बारे में नहीं बोलूंगा। उनने बारहा इंडिया के मैचों में रिफ्यूज की कमेंट्री और इंडिया नहीं आए कमेंट्री करने, कहा कि मैं क्रिकेट खेला हूं इसलिए कमेंट्री करता हूं, मैं बीसीसीआई के पे रोल पे हूं इसलिए कमेंट्री नहीं करता हूं, मैं इनके कहे डिक्टेशन पे कमेंट्री नहीं कर सकता। बहुत कैंडिडेट थे, बहुत ज्यादा। वो सख्त तनकीद करने वाले थे। उनने ग्रेग चैपल की वो तनकीद की अंडर आर्म बॉल के बाद कि कोई कर नहीं सकता। उनने ऐसी तनकीद की किम ह्यूज की कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में रो दिए, कैप्टन ऑस्ट्रेलिया का लिटरली रो दिए। वो डरते नहीं थे और कहते थे मैं गलत हूँगा तो होगा, ठीक है, मैं ये महसूस करता हूँ। और बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द गेम व्हाइल कमेंटेटिंग विदाउट बीइंग पार्टिजन। लोग कहते हैं कहीं बायस थे, बायस नहीं थे, वो बड़े सख्त थे बहुत चीज़ों में। वो इनडायरेक्टली प्लेयर को डांट देते थे कुछ करने पे कमेंट्री में, और वैसे ही जैसे बाइकआउट करते थे, और बाइकआउट का भी एनालिसिस का जवाब नहीं कमेंट्री में। सर्टनली ही विल बी मिस्ड, हिज कैंडिड कमेंट्री एंड कमेंट्स विल बी मिस्ड। अब आप देखिए पिछले दिनों से कौन कौन चला गया कमेंट्री से। डेविड लॉयड गए, माइकल होल्डिंग गए, डेविड गावर गए, इयान बोथम गए, इयान चैपल गए। टॉप मोस्ट कमेंटेटर और बेबाक लोग अब वही हैं जो पहले बैंक बैलेंस का यकीन रखते हैं, ज्यादा वही हैं, फिर कमेंट्री के बारे में सोचते हैं। सो इट विल बी साई ऑफ रिलीफ फॉर मेनी प्लेयर्स एंड बोर्ड्स दैट ही हैज रिटायर्ड फ्रॉम कमेंटेटर्स बॉक्स। वाजिद असद ये कहते हैं थैंक यू फॉर प्रोवाइडिंग सच इंफॉर्मेशन। इनका सवाल आगे, वी हैव सीन अ डिक्लाइन ऑफ टेस्ट क्रिकेट एंड proportionate rise of T20s. Do you see any end to it? Or will things go from bad to worse? Since people like Ravi Shastri and others have been talking about reduction of number of overs, what is the fate of ODI cricket going to be? Hangs in balance. Now opinion is gathering against them. जैसे एक फिल्म के खिलाफ की गई अभी ओपिनियन, फिल्म तो अच्छी थी, वैसे ही ओपिनियन जमा हो रही है कि ओडीआई फजूल है, ओडीआई फजूल है। और जैसे वसीम अकरम ने कहा, उसमें थकते हैं कमेंट्री में। जब मैं देखता हूँ टेस्ट की कमेंट्री करते हैं कि नहीं, तो वैसे ही लोग इसको आगे बढ़ावा दे रहे हैं। मैं कहता हूँ 40 ओवर्स कैन बी एन ऑप्शन। अगर प्रोलॉन्ग लगता है 50 तो 40 कैन बी एन ऑप्शन, लेकिन लंबी ड्यूरेशन की क्रिकेट होने दें। और इसमें कोई कबाहत नहीं है। 60 का वर्ल्ड कप होता था ना, पहले 3 वर्ल्ड कप जो थे वो 60 ओवर के थे, फिर 50 किया का 60 ज्यादा है। तकाजा जमाने का देखिए, अगर 40 हो जाए या 45 भी हो जाए कोई गलत नहीं है, लेकिन गेम के कानून से टेम्पर ना करें। और इसमें एक बात बड़ी अहम है जिसकी वजह से आपको लगता है कि ये क्रिकेट बेकार हो रहा है। देखिए, इसमें बाउंड्रीज का छोटा करना गेम को अनफेवरेबल बना बॉलर्स के लिए, T20 को भी, वनडे को भी। T20 में से छक्के चौके क्यों लग रहे हैं? बैट्समैन के फेवर में। अब वो कहते हैं वनडे में क्यों नहीं लग रहे हैं? 50 ओवर लगेंगे मगर सारा थोड़ा टाइम लगेगा। और वन साइडेड गेम कर देना, पहली बात, ये बड़ा अहम रोल इसने प्ले किया है। शॉर्ट पिच या बाउंसर रिस्ट्रिक्ट करना, कई एक चीजें ऐसी करनी जिससे इनको लगता है गेम तेज हो जाएगी। न गेम तेज हुई, न गेम को फायदा हुआ, और यहाँ फ्रेंचाइजी के जो पालतू हैं वो निकल पड़े कि बंद करो 50-50, क्योंकि फ्रेंचाइजी 60-20 में है, मजा तो इनके लिए वही है।
लेकिन कुछ ना कुछ आईसीसी करेगा, क्योंकि इंडिया बोल रहा है और कुछ और खिलाड़ी हैं वो बोल रहे हैं। तो ऐसे मामलों में आईसीसी फास्ट एक्ट करता है जहां क्रिकेट को हार्म हो और किसी एक का फायदा हो। वाजिद गुलजार का एक और सवाल है, वो एक पिछले प्रोग्राम में आया था कि ट्रेंट बोल्ट ने आउट किया न्यूजीलैंड क्रिकेट से बाहर, और ये प्रूव करता है कि लीग्स प्रेफर हो रही है नेशनल ड्यूटी के। डेंजरस ट्रेंड है इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए। इन फ्यूचर इंटरनेशनल क्रिकेट में बी कन्फाइंड टू आईसीसी इवेंट्स ओनली। शायद ऐसा ना हो, ये एज के साथ है। अब देखिए उनकी एज हो गई है फास्ट बॉलर के लिए, और वो रिड्यूस करना चाहते हैं बर्डन, और कम टाइम में कुछ ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, और अपने आप को रेलेवेंट ज़्यादा देर तक रखना चाहते हैं, गेम में ज़्यादा देर खेलें। वो टेस्ट भी अगर खेलेंगे तो नहीं रह पाएंगे, तो वो 2020 कन्फाइन करेंगे अपने आप को, ताकि करियर भी प्रोलॉन्ग हो, ज़्यादा भी खेलें। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि 50-50 है जो वो सिर्फ वर्ल्ड कप तक रह जाए, और चैंपियंस ट्रॉफी जब आईसीसी की मर्जी हो तब हो। लेकिन वो भी सही नहीं होगा कि 50 की प्रैक्टिस कहाँ मिलेगी सिर्फ वर्ल्ड कप खेलोगे तो। जावेद मंसूर का सवाल कुलगाम से, 2 सवाल हैं इनके क्रिकेट के तकरीबन कवानीन से इसका ताल्लुक है। वो एक कहते हैं कि बैट्समैन ने बॉल खेली, बॉल बैट का एज लगा और पैड में फंस गई, उसके बाद उन्हें निकाल के बॉल फील्डर को दे दी, उसने कैच पकड़ा और अपील हुई, अंपायर ने आउट दे दिया। आपका क्या कहना है? मेरा वही कहना है जो क्रिकेट का कानून है, जब बॉल पैड में चलेगी, डायरेक्ट जाए या एज लग के जाए, बॉल डेड हो गई, फिर कोई भी निकाले, किसी को भी दे, बैट्समैन आउट नहीं हो सकता। इट्स डेड बॉल, पहली बात। और आपका दूसरा सवाल, ये कहते हैं कि मैच शुरू हो गया, फील्डिंग साइड के 8 ही खिलाड़ी मैदान में थे, और बैटिंग साइड ने कहा कि अगर ये 6 ओवर तक नहीं आए बाकी 3 खिलाड़ी तो हम मैच नहीं खेलेंगे, और ऑर्गेनाइजर्स ने कहा ये सही है, अगर नहीं आए अगले 6 ओवर तक तो मैच बंद करेंगे, इनको मैच दे देंगे। इस हवाले से आप क्या कहते हैं? ऐसा कुछ नहीं होता है, आपके पास 8 हैं, 8 ही से फील्डिंग करनी है, सब्स्टिट्यूट विद स्टार्ट ऑफ द मैच नहीं मिलेगा आपको, तो आप कर सकते हैं 8 से फील्डिंग। 11 की लिस्ट तो दी है ना आपने, और आपके 3 खिलाड़ी 8 ओवर बाद आए, तो अगले 8 ओवर तक वो बॉलिंग नहीं कर सकते हैं, सीधी बात। तो वो 17वें ओवर में बॉलिंग कर सकते हैं अगर उनको बॉलिंग दी जाए। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि मैच नहीं जी फोरफिट हो जाएगा, मैच नहीं खेलने देंगे, क्योंकि 8 ही खिलाड़ी फील्डिंग कर रहे थे। बैटिंग साइड को फायदा उठाइए उसका। ये कौन सा किस्सा है कि मैच बंद हो जाएगा? मैच बंद नहीं होता इसमें। और ऐसा होता है कि अगर वो एंड के हिस्से में आए खिलाड़ी, तब इतने ओवर नहीं थे कि बॉलिंग के चांस मिले, तो वो पहले टॉप ऑर्डर 3 में बैटिंग नहीं कर सकते, वो नहीं आ सकते, उनको उसके बाद आना होगा बैटिंग करने। तो ये अभी आपने देखा होगा टेस्ट मैच में करुणा रत्ने बाहर थे मैदान से, काफी देर जख्मी थे, धनंजय कैप्टनशिप कर रहे थे, वो ओपनर नहीं आ सके, वो नंबर 6 या 7 पे बैटिंग करने आए। हालांकि वो बाद में फायदा ही हुआ लंका को, लेकिन नहीं आ सके। ये नहीं है कि मैच ही बंद किया, पाकिस्तान ने काम नहीं खेलेंगे, फील्डिंग नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं होता है। और ऐसी बहुत सी चीजें जो हम बारहा सुनते हैं यहाँ, जिन पे फसाद हो जाता है, जिन पे अपने ही फैसले दिए जाते हैं, बात सही नहीं है। ये थी आपकी मेल, और संडे को मिलेंगे KKMS के बाकी स्पोर्ट्स की न्यूज़ लेके एडिशन के साथ। आज ये चाहेंगे आपसे, और मिलते रहेंगे SHQ रेडियो एक्टिव पे। थैंक यू।